देखिए गायत्री मंत्र है ना, ओम भू भुव स्व, है ना। तो ओम क्या है? वो निराकार परमात्मा है, ओंकार है, जो निराकार दिखाई नहीं देता, अवोम, है ना। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो निराकार परमात्मा ओंकार है वो दिखाई नहीं देता है। वो पहली ग्रंथि ऊपर वाले जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये ओंकार ग्रंथि है। इसके नीचे 3 ग्रंथियां और है, जो ओम में से 3 विहातियां निकली, भू भुव स्व। भू मतलब पृथ्वी, भुव मतलब अंतरिक्ष, स्व मतलब स्वर्ग। ये 3 तो परमात्मा कहाँ है? वो कण कण में विराजमान है। उसके बाद में गायत्री को त्रिपदा कहा है। त्रिपदा का मतलब होता है 3 पैरों वाली, 3 चरणों वाली। उसके 3 चरण है, कौन से? गायत्री, सावित्री, सरस्वती। गायत्री कहते हैं आध्यात्मिक चेतना को, भौतिक जगत की चेतना, भौतिक जगत की सांसारिक चीजों को क्या बोलते हैं? सावित्री। सरस्वती कला की वाणी की देवी। तो तीनों का जो संगम है उसको बोलते हैं त्रिपदा। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 3 चरण है उसके। ये 3 चरणों से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए संसार में 3 चीजें है। हम देखेंगे तो हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी 3 है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी 3 ही है। संसार में सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुणों की सृष्टि बनी है। ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोक भी 3 ही है। इसे ठोस द्रव्य गैस भी 3 ही है ना। और उसके बाद में साइंस भी बोलता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी 3 ही है। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय भी गायत्री के 3 चरणों की ही व्याख्या है। शास्त्रों में ये जो निचोड़ है ना पूरा, कि असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय ही है। इसके बाद में संसार में 3 प्रकार के दुख भी है, अज्ञान अभाव अशक्ति। 3 तरह के दोष भी है, वात पित्त कफ। स्त्रीलिंग पुरलिंग उभयलिंग भी 3 ही है। जलचर थलचर नभचर भी 3 है। सुबह दोपहर शाम भी 3 ही है ना। और आपकी 3 अवस्था भी होती है, बचपना जवानी बुढ़ापा। जितना भी देखेंगे 3 ही आता है। तो 3 का मतलब क्या है? गायत्री के 3 चरणों से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और उसमें एक व्याहति है, उस व्याहति को मिलाकर होता है 4। इसी से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो ये जो सृष्टि के पूरी की पूरी उत्पत्ति इसी से हुई है। हमारे अंदर 3 प्रकार के, हमारे ऊपर 3 जो ऋण होते हैं ना, वो भी 3 ही होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, समाज ऋण। तो ये तीनों का 3 धागे है ना, वो 3 ऋणों को भी हमको बार बार याद कराता है। ये कर्तव्य का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है। मस्तिष्क में ज्ञान को धारण करे, यज्ञोपवीत के रूप में अपने कंधे पे कर्तव्यों को धारण करे कि परिवार, पेट, प्रजनन, परिवार की कर्तव्य हमारे ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर समाज की भी जिम्मेदारियां हैं। देवताओं के ऋण से मुक्त होने का भी हमारे ऊपर दायित्व है, क्योंकि कर्म के ऊपर सृष्टि बनी है। 3 ऋणों से जब तक मुक्त नहीं होगी तब तक बार बार धरती पे आना पड़ेगा। मनुष्य धरती पे कब तक आता है? जब तक कर्म बकाया है, तब तक कर्म समाप्त, धरती पे आवागमन से मुक्ति। इसलिए ये 3 चीज हमको 3 धागे उसी का प्रतीक है। तो इसीलिए हम 3 ऋणों को अपने कंधे पे धारण कर लेते हैं, समाज ऋण, पितरों का ऋण और देवताओं का ऋण। ये तीनों को हम धारण कर रहे हैं। तो ये साधारण सा धागा है ना, गायत्री माता की मूर्ति के ऊपर से बनी है। और गायत्री किसके ऊपर विराजमान है? हंस के ऊपर। हंस कोई जानवर नहीं है, हंस एक व्यक्ति का नाम है। किस व्यक्ति का नाम है? जिसके अंदर विवेक की बुद्धि हो। विवेक मतलब सही और गलत का परख करके आए, सही और गलत की परख करके आ जाए, समझदारी आ जाए, विवेक आ जाए, सद्बुद्धि सद्ज्ञान आ जाए। समझ लो गायत्री माता हमारे ऊपर सवार हो रही है। तो गायत्री माता यज्ञोपवीत के रूप में आपके शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हो रही है। आप इसको कंधे से, सीने से, कलीजे से, पीठ से सूक्ष्म रूप से आच्छादित कर लोगे तो कवच की भांति आपके शरीर की हर क्षण हर अवस्था में रक्षा करेगी। यज्ञोपवीत को धारण करने से लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ नहीं है। यज्ञोपवीत से नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। तो इसको हम धारण करने जा रहे हैं। अभी इसके अंदर कुछ कुसंस्कार हैं, तो ऐसे करके इसको हाथ में, अपने बाएं हाथ में रखेंगे, दाहिने हाथ से चम्मच जल डालेंगे, थोड़ा कुमकुम चावल पुष्प लगा के दाहिने हाथ से ढक ले। इसके कुसंस्कारों को समाप्त करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मनो ज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु।